हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ये क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है, फिर हम लोग इसके टर्म के बारे में जानेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है एंड सम ऑफ द सीरीज। ये अल्टीमेट रहेगा। आज हम लोग को सीख कर जाना है कि ये इतना सारा चीज जो एपी में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो क्या होता है ना। और उसके थ्रू हम लोग विजुलाइज करने का तरीका देखेंगे कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चीज को हम लोग देख सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम लिखेंगे व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी जो एक सीरीज फॉलो कर रहा है, तो क्वांटिटी आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होगा? व्हेन, जब वो या तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी से इंक्रीज करे या तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट सीरीज इज नोन एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्वांटिटी QUNTI क्वांटिटी व्हेन increased और decreased, quantity when increased or decreased by a common difference। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी अगर एक कॉमन डिफरेंस, अगर एक सेम डिफरेंस है, या तो वो बढ़ रहा है या तो वही सीरीज में वो घट रहा है, देन दैट प्रोग्रेशन इज टर्म्ड टू बी एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एकदम साधारण से डेफिनेशन है जिसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि अगर कोई एक सीरीज है, एक पर्टिकुलर नंबर से या तो वो इंक्रीज कर रहा है या तो वो एक पर्टिकुलर नंबर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दैट सीरीज, दैट प्रोग्रेशन इज टर्म्ड एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम अगर एग्जांपल से बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक A1 है, कॉमा A2 है, कॉमा A3 है, कॉमा A4 एंड ये गया कहां तक, AN तक। अब एक इंसान है और बोल दिया कि ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज क्या चीज में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। जैसे हम लोग को समझ में आया कि ये जो सीरीज दे दिया गया है वो क्या चीज में दिया गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तुरंत डेफिनेशन से पता चलेगा क्या कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किसको बोला जाता है। फर्स्ट, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। बिफोर अप्रोचिंग, आफ्टर अप्रोचिंग, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन आर इन AP, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग एक चीज जाने क्या कि एक ये जो सीरीज है या तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में या तो इंक्रीज करेगा या तो वही फिक्स्ड क्वांटिटी से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या हम लोग एक चीज यहाँ से बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो AP है ना, ये AP क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये AP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा जगह पे हम देख रहे हैं कि ये जो AP जा रहा है ना, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ना। 5 के बाद कुछ और नेगेटिव की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये A1 है और हमको कहाँ जाना है, A2 के पास जाना है, तो बेसिक बात है कि A1 में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। देन दिस A1 इज गोइंग टू टर्न टू A2। ठीक है, एकदम साधारण सा बात कि अगर हमको पहला टर्म जो है A1, अगर यहां से अगर A2 के तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड करेंगे जिसका नाम क्या है, प्लस डी। और प्लस डी जैसे A1 में ऐड होगा, दिस A1 इज गोइंग टू टर्न टू A2। सेम थिंग अगर हम लोग देखेंगे कि थर्ड टर्म में, तो अगर सेकेंड टर्म ये जो A2 है, अगर A2 से अगर हम लोग के पास A3 जाना है तो क्या करेंगे, A2 में क्या चीज को ऐड करना पड़ेगा, जैसे A2 में D ऐड होगा, योर A2 इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट टू कहां पे, A3 के पास। ठीक है, एकदम बेसिक है। अगर A3 से हमको जाना है A4 के पास, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें या तो प्लस डी को ऐड करेंगे, जैसे प्लस डी ऐड होगा, दिस A3 इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हम एक चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये सेकेंड टर्म A2 माइनस हो रहा है फर्स्ट टर्म जिसका नाम है A1, ठीक है, अगर ये दो चीज को हम पकड़े तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि A4 जो है वो माइनस किससे हुआ, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, AN तक जा रहा है। तो क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब A2 सेकेंड टर्म जब माइनस हो रहा है A1 से, और यहाँ पे हम क्या लिखे, A4 जो है वो किससे माइनस हो रहा है, A3 से, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और वही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो सेकेंड टर्म माइनस हो रहा है फर्स्ट टर्म से, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, किससे इक्वल होगा, तो A4 माइनस A3 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई लिख दिया A5 है ना, यहाँ पे A6
यहाँ पे हम लिख दिए A6, तो यहाँ पे दिस पैटर्न लिखिए, मतलब क्या कि यहाँ पे अगर हम ये दो चीज को पकड़े तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म ये और फर्स्ट ये क्या आ रहा है, उससे पहले कौन आ रहा है, A5, तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, A6 माइनस A5, और ये सारा जो है वो क्या होगा, एक फिक्स्ड क्वांटिटी से इक्वल होने वाला है, एंड दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज टर्म्ड क्या, तो यही फिक्स्ड क्वांटिटी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ दो चीज समझे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो क्वांटिटी व्हेन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कॉमन डिफरेंस, और यहां पे समझ में आया क्या कि कॉमन डिफरेंस अब हो क्या रहा है। तो कोई भी अगर ये सीरीज को पकड़ रहे जो कि एपी में है, और कोई भी टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर A3 पकड़े तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A4, तो सेकंड टर्म मतलब जो A4 है उसमें से क्या चीज को माइनस करना पड़ेगा, तो उसका प्रिसाइडिंग टर्म मतलब उसका पहले वाला टर्म जिसका नाम क्या है, A3। अगर कोई आदमी ये दो टर्म को पकड़ रहा है तो यहाँ पे क्या देखा, ये तो इसका सेकंड टर्म कौन सा है, तो A2 है, और उसका जस्ट पहले सा टर्म कौन सा है, A1, तो A2 माइनस A1, दिस इज बेसिकली क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब लोग समझ गए कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो क्या रहा है और कॉमन डिफरेंस है क्या। तो क्या हम ऐसा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिख सकते हैं सीरीज, क्या कि क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा फर्स्ट टर्म रहा वो क्या रहा, ए, फिर क्या रहा, इसमें हम लोग मान रहे हैं क्या कि ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, प्लस डी है, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस डी। फिर ये सेकंड टर्म के बाद जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या आएगा, तो ये सेकंड टर्म में फिर क्या ऐड होगा, डी ऐड होगा, कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 2डी। अगर इसके बाद एक और टर्म हमको लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, तो ये पूरा टर्म में क्या ऐड होगा, तो फिर से क्या ऐड होने वाला है, तो ये दोनों, ये जो सीरीज चल रहा है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है, तो ए प्लस 2डी में और क्या ऐड होगा, डी ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टर्म का हम लोग बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये प्रोग्रेशंस का ये पहला लेटर दिख रहा है, पहला सीरीज दिख रहा है, तो इसका नाम क्या बोला जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया, तो ये सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। ये कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म। ये कौन सा हो गया, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग चीज को देखें वो क्या देखें, अगर हम ये फर्स्ट टर्म को पकड़ रहे हैं तो फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। सेकंड टर्म में जब हम देखें तो यहाँ पे क्या दिखा, ए भी दिखा, और ये क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस डी दिख रहा है। अगर हम थर्ड टर्म को देख रहे हैं तो यहाँ पे ए दिखा और ये क्या दिखा, 2d दिख रहा है। मतलब क्या कि क्या हम यहाँ पे कुछ नहीं तो लिख सकते a प्लस 0d। यहाँ पे सेकंड टर्म में तो क्या लिखा, क्या आया, तो a प्लस 1d। यहाँ पे थर्ड टर्म में तो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस 2d। मतलब जितना टर्म रहेगा उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उससे एक क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, तो कोई अगर पूछेगा यहाँ पे कि ये जो फोर्थ टर्म है ना, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का ये तो ए सब जगह सेम रहने वाला, तो ए रहेगा। अब जो ये कॉमन डिफरेंस है उसका कोफिशिएंट इससे एक क्या रहेगा, कम रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखे, a प्लस 3d। वैसे अगर कोई पूछेगा यहाँ पे nth टर्म, ये जो सीरीज है वो कहाँ तक गया, nth टर्म तक गया। अब जो nth टर्म में लिख कर आएगा वो यहाँ पे क्या लिख कर आएगा, तो a तो सब जगह सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे तो a सेम रहेगा, प्लस अब हम लोग कॉमन डिफरेंस के पहले जो कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो n टर्म है उससे एक क्या आने वाला है, कम आने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला इजाद हुआ जिसका नाम क्या है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेयर ए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज, नंबर ऑफ टर्म, और ये जो d निकल कर है, ये d क्या निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली एपी में तीन चीज अभी हम लोग देखे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के डेफिनेशंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, और थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि nth टर्म अगर निकालने का है हम लोग क्या यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अगर एक एपी है फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या ये एपी में है, बेसिक बात है एपी में कैसे पता चला कि अगर हम लोग देखें ये दोनों का कॉमन डिफरेंस, तो ये अगर बात को हम पकड़ रहे तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 है, और उसका जस्ट पहले वाला लेटर क्या है, पहले वाला जो सीरीज है वो क्या है, 3 है। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का बात करें, डिफरेंस का बात करें तो क्या हुआ, 5 माइनस 3, वो कितना हुआ, 2 हुआ। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस का बात कर रहे हैं, कॉमन है डिफरेंस लिखे। अगर हम ये दो टर्म को पकड़ रहे हैं तो ये दो टर्म क्या हुआ, यहाँ पे ये सेकंड टर्म हुआ, और इससे प्रिसाइडिंग टर्म कौन सा है, 7 है, तो 9 माइनस 7 यहाँ पे भी जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। अगर सेम चीज हम लोग देखिए यहाँ पे ये दो टर्म को अगर हम पकड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 माइनस 5 कितना होगा, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड नंबर आ रहे हैं वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाले। तब हम लोग जाकर बोलेंगे कि ये जो सीरीज चलेगा वो क्या चीज में चलेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि एक सीरीज रहा 3 5 3 5 7 9। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक सीरीज रहा 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और हमको पता चल गया कि ये जो सीरीज है वो क्या चीज में है आपका, वो क्या चीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक बात बताओ, टी ऑफ 97 क्या होने वाला है, हाँ ना, टी ऑफ 97 क्या होने वाला। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 है 5 है 7 है 9 है, तो ऐसे करते जाएंगे 11 2 फिर क्या आएगा 11 13 एंड सो ऑन, तो करते करते बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको निकालना क्या, nth टर्म टी ऑफ 97। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो nth टर्म का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का अगर हम बात करेंगे तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। कितना टर्म का बात किया जा रहा है 97, तो यहाँ पे क्या होगा 97 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कोई भी सीरीज को हम लोग दो टर्म को उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कोई भी उठा लो। जैसे अगर मन के मेरा ये 9 और 11, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 11, जस्ट ये 11 का प्रिसाइडिंग टर्म जो है वो क्या है 9 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, तो 11 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा 2। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे वी आर गोइंग टू गेट क्या, तो T97 का पोजीशन, T97 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 97 माइनस 1 96 इंटू 2, 96 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल आएगा 3 प्लस 6 2 12 9 2 18 192, और 192 प्लस 3 कितना हो जाएगा 195। तो यहाँ पे जो T97 का टर्म निकलेगा, अगर ये सीरीज रहा तो यहाँ पे जो T97 दिखाएगा उसके नीचे क्या लिखा गया है 195। तो ये बेसिक सा बात, ये बेसिक सा चीज जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि nth का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग बोर्ड के एग्जाम का तैयारी करो कि nth का फॉर्मूला क्या होता है, तो nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होप यहाँ तक सब मैटर क्लियर हो रहा है। हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग जो चीज सीखे वो क्या सीखे, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या हुआ, nth टर्म क्या हुआ, एंड बेसिकली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। बहुत जन के ये नहीं पता रहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का डेफिनेशंस क्या हुआ। ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स में हम जो फोकस करेंगे ना वो डेफिनेशंस की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना कुछ नहीं चाह रहा था क्या, कि अगर कोई भी एक सीरीज है, अगर एक फिक्स नंबर से या तो वो बढ़ रहा है या तो वो फिक्स नंबर से क्या होगा घटेगा, अगर हर एक जगह वही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेम नंबर से बढ़ रहा है या सेम नंबर से डिक्रीज कर रहा है, देन दैट सीरीज इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इससे ना ज्यादा जानना है ना इससे ज्यादा कुछ समझना है। ठीक है, बढ़ते आगे और थोड़ा और चीज को, इसको अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग में विजुलाइज किया जाए। बता रहे इस चीज को, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 3 है, एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे 3 है 7 है 11 है एंड सो ऑन। हम लोग क्या बोला जा रहा है कि फाइंड, सपोज एंड फाइंड द T17। हम बेसिक क्वेश्चन है T ऑफ 17, T17 क्या होने वाला है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम फुल बेसिक, इससे ना ज्यादा कोई बेसिक है ना ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ बेसिक चीजें हो सकता है। T17 निकालना है क्या होने वाला है, तो सबको फॉर्मूला Tn nth का फॉर्मूला क्या होने वाला था, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, n इज द कहां तक हमको जाना है, कौन सा टर्म तक जाना है, एंड d इज बेसिकली द कॉमन डिफरेंस। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो T17 का वैल्यू होगा वो a की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 17 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। अगर ये सीरीज है तो ये सीरीज हम क्या बोल रहे थे, कोई भी दो टर्म को हमको पकड़ लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा मन किया ना 7 और 11 को पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो 7 और 11 में सेकंड टर्म जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 11 आ रहा है, और 11 से जस्ट पहले जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, 7 है। तो 11 माइनस 7, यहां से जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होने वाले, तो 11 माइनस 7 दैट इज कितना, तो 7 4 11 कितना आएगा 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 17 माइनस 4 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करना है बस, 3 प्लस 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो यहाँ पे, 16 4 जा 64, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67, 16 4 जा 64 और 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67। ये एकदम बेसिक अप्रोच रहा व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ आईसीएसई। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ना, एपी का खूबसूरती को देखते हैं और थोड़ा सा ना इस चीज को विजुलाइज करने का
विजुअलाइजेशन देखते हैं कि विजुअलाइजेशन इसमें कैसे किया जा सकता है, ये चीज बोल क्या रहा है हमको, ठीक है। एंड दिस विजुअलाइजेशन इज गोइंग टू रिड्यूस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेप, बट इसको हम लोग आईसीसी या सीबीएसई में यूज मत करना, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। हम लोग को यहाँ क्या दिया गया है कि पहला टर्म कितना है 3 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 11 एंड सो ऑन चल रहा है, और हमको क्या निकालना है टी ऑफ 17। हम कुछ ने बस एक बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लिखे यहाँ एक नंबर लाइन का प्लॉट किए और ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ये मेरा पहला टर्म हुआ, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म दिया फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17 टर्म बोल रहे हैं वैल्यू क्या होगा, तो पहला टर्म हमको वैल्यू पता है और हमको बोला जा रहा है कि 17 टर्म का वैल्यू क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 3 है और हमसे बोला जा रहा है 17 टर्म का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज को समझना है, एक बात बताओ ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे कितना वैल्यू आ रहा है 3, ये जो 17 टर्म हुआ यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, तो बेसिक बात है ये तो 3 नहीं आएगा, 17 टर्म में अगर ये एपी में है तो यहाँ पे 3 नहीं आने वाला है ना। तो यहाँ से जो 3 है और यहाँ का जो फासला है, जो नंबर में चेंजेस ला रहा है 17 टर्म पे जो चेंजेस लाएगा वो किसके कारण आ रहा है, एपी में जो चेंजेस आ रहा है दैट चेंजेस इज जस्ट ड्यू टू किसका, कॉमन डिफरेंस, किसके कारण हो रहा है तुम्हारा, कॉमन डिफरेंस के कारण। अगर पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर ऐड नहीं होता तो बेसिक सा बात है ये जो 3 है तो वो कितना रह जाता, 3 ही रहता, फिर क्या आता 3 आता, अगर हम बोल देते क्या कि सबको कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, तो पहला टर्म में क्या आता 3 आता, सेकंड टर्म में भी क्या आता 3, थर्ड टर्म में भी क्या आता 3, फोर्थ टर्म में भी क्या आता 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जब दिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस 3 है नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब जैसे हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म की तरफ मूवमेंट करेंगे तो सेकंड टर्म मेरा कैसे निकल कर आएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो मेरा सेकंड टर्म आएगा वो क्या रहेगा, तो फर्स्ट टर्म कितना था 3 था और फर्स्ट से सेकंड जा रहे हो मतलब इसमें क्या एडिशन होगा, तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना था यहाँ पे 4 था, मतलब ये कितना निकल कर आएगा 4 + 3 7। क्या यहाँ तक मैटर समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन हमको तो सेकंड टर्म नहीं इजाद करना, हमको कौन सा टर्म को इजाद करना है 17 टर्म। तब हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट टर्म से लेकर अगर 17 टर्म तक अगर कोई लेटर जा रहा है, कोई डिजिट जा रहा है, तो यहां से यहां तक में टर्म में गैपिंग कितना है, तो कितना टर्म का गैपिंग है तुम लोग का 16 टर्म। अगर हम बात बोले कि फर्स्ट टर्म से लेकर 17 टर्म का बीच में गैपिंग कितना का, गैप कितना का, तो कितना टर्म का गैपिंग है 16 टर्म, है ना। अगर यहां से नीचे से देखें तो नीचे में वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो क्या है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 17 टर्म पे क्या बोला जा रहा है, हमको वैल्यू निकालो, तो इस पे हम क्या मान लें कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है x है, कितना वैल्यू यहाँ पे x है, ठीक है। अब एक बात बताओ अगर ये 3 जो है अगर ये x तक जा रहा है तो इस 3 में क्या ऐड ऑन होगा, तो इस 3 में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड होने वाला है कॉमन डिफरेंस, और कितना बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा भाई, तो फर्स्ट टर्म से लेकर कहां टर्म तक जा रहा है 17 टर्म, मतलब दोनों का बीच का फासला का जो टर्म हुआ वो कितना टर्म का हुआ 16 टर्म, और हर एक टर्म में कितना डी एडिशन हो रहा है, तो 1 डे, मतलब अगर ये 16 टर्म तक जाएगा तो हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है, हम लोग का जो यहां से लेकर 3 से लेकर और x का बीच में जो गैपिंग रहेगा वो कितना का गैपिंग रहेगा, तो वो बेसिकली कितना का गैपिंग रहेगा, तो टर्म कितना है 16 टर्म, और एक टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है डी आ रहा है, तो 16 टर्म का बीच में जो गैपिंग होगा वो कितना कॉमन डिफरेंस का होगा, तो 16 टाइम्स डी। मतलब अगर एक आदमी, अगर एक इंसान ये 3 से अगर ये 17 टर्म तक जाना चाह रहा है तो उसमें कितना का फासला रहेगा, तो ये 3 में हम लोग क्या और ऐड करना पड़ेगा, तो 16 टाइम डी, मतलब यहां से जो टी ऑफ 17 निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, तो पहले क्या था 3 और उसमें कितना का एडिशन हुआ, तो 16 डी, और यहां से 16 डी कितना निकल कर आ रहा है, तो 16 इंटू और कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया 4, तो बेसिकली यू आर गेटिंग सेम थिंग, 16 4 जा 64 और 64 + 3 कितना हो जाएगा 67, एकदम सेम फॉर्मूला आ रहा है कि a + n - 1 इंटू डी। बट दिस थिंकिंग, ये थिंकिंग कहीं ना कहीं टाइम को शॉर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। जो इंसान 2 मिनट में सॉल्व करेगा वो इसको देखकर तुरंत एनालाइज कर लेगा कि अच्छा फर्स्ट टर्म है और ये कहां तक जाना है 17 टर्म तक जाना है, मतलब ये दोनों का बीच का जो टर्म का फासला हुआ वो कितना हुआ 16 टर्म, और ये दोनों में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है 4 का आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक अगर ये सफर तय करेगा तो वो लोग में कितना का रहेगा, तो 16 इंटू डी का, और 16 इंटू डी और किसमें ऐड करना है, फर्स्ट टर्म में ऐड करना है, यू आर गोइंग टू गेट द 17 टर्म, ठीक है। तो आज का ये टर्म का डिस्कशन है कि टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे इस चीज को समझेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज टर्म से रिलेटेड जितना भी क्लैरिटी था, जितना भी चीजें आज डिस्कस हो गया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और दोनों तरीका से चीज को समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्या रहा, पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लो,
एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था। जैसे ये फाइंड द सेकेंड टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेवेंथ अगर बोला जा रहा है द सेवेंथ टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ द एपी आर 6 and -22। सेवन टर्म दे दिया गया है और क्या दे दिया गया है, एंड द 21st टर्म। सेवन टर्म कितना दिया गया है, 6, और ये कितना दिया गया है, -22। बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द 26 टर्म, और क्या निकालना है, फाइंड टी ऑफ 26। दोनों मेथड्स हम लोग देखेंगे, लेकिन देखना यहाँ पे दोनों मेथड में फर्क क्या नजर आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि T7 कितना दिया गया है, 6, T21 कितना दिया गया है, -22, और हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड टी ऑफ 26। तो बेसिक जो अप्रोच रहेगा वो कैसे रहेगा कि यहाँ पे T7 दिया गया, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, तो T7 इज इक्वल टू क्या, तो मान लीजिए कि ये जो सारा एपी है वो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना का है, डी का। तो यहाँ पे हम लिख दे क्या कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि जो T7 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस 7 - 1 इंटू डी। यहाँ से जो T21 आएगा वो कितना आएगा, तो ए प्लस 21 - 1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 6, इसका वैल्यू कितना है, -22। अब हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड टी ऑफ 26। एक बात समझो, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल रहा और एक क्या रहा, डी वेरिएबल, और इक्वेशन जो है वो कितना हम लोग को प्रोवाइडेड है, 2 इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, मतलब हम लोग को यहाँ से ए भी मिलेगा और क्या मिलेगा, डी भी मिलकर आएगा। तो क्या यहाँ पे हम मल्टीप्लाई माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर हम बोले कि फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे हम लोग T7 को माइनस कर रहे T21 से, तो हम लोग क्या निकल कर आएगा, यहाँ से ये पहला इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन, ऐसे लिख रहे हैं। पहला को दूसरा से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट होगा ए और एक क्या होने वाला है, कैंसल आउट। ए और एक यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ से जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पे क्या रहा, 7 - 1 कितना डी, 6d, और ये कितना डी निकल कर आया, 20d। तो 6d माइनस ऑफ 20d, कितना डी निकल कर आया, 6d माइनस 20d, तो माइनस ऑफ 14d, ठीक है, माइनस ऑफ 14d। यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे क्या है, 22। 6 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 22 कितना निकल कर आएगा, 28। और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, -2। कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, -2, ठीक है। हमको क्या निकालना है, टी ऑफ 26। T26 को कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस n - 1 मतलब 26 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखा हम लोग को फिर से क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म ए क्या है ना। जैसे डी का वैल्यू कितना निकल कर आया, -2, हम लोग पहला या दूसरा कोई भी इक्वेशंस में डी का वैल्यू अप्रोप्रिएट फिट करके क्या निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू। तो अगर हम पहला इक्वेशन में इसको पुट करें डी का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ए प्लस 7 - 1 कितना डी हो गया था, तो 6, और यहाँ से कितना डी निकल कर आया, -2, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब यहाँ से ए जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 6। ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 × 2 = 12, और पहला टर्म कितना निकल कर आया, 18। फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 18, ठीक है। आराम से चीज को देखना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या डील हो रहा है कि कैलकुलेशंस कैसे जा रहा है। फॉर्मूला तो वही है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। रेस्ट तो पूरा क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना निकल कर आया, 18। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। तो क्या हम लिख सकते हैं कि T26 का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, तो फर्स्ट टर्म की जगह पे 18 प्लस 26 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 18, 26 - 1 कितना होगा, 25 इंटू ऑफ -2 कितना आ गया, तो 18 माइनस ऑफ 50, 18 माइनस ऑफ 15, and this is going to be 32, sorry, negative of 32, minus of 32, 18 minus 50 is going to be minus of 32। तो ये जो 26 टर्म रहेगा उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -32, ठीक है। तो ये तो अप्रोच हो गया 10th में हम लोग कैसे चीज को देखेंगे। अब हम आते हैं अपना नंबर लाइनिंग पे और देखते हैं कि चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या यहाँ पे कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बता सकते हो, ठीक है। इस चीज को रब कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये नंबर लाइन से होता तो ये चीज में क्या आता। सेम चीज आंसर यहाँ पे कितना निकल कर आ रहा है, -32। देखते हैं क्या इस तरीका से -32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेस्ट आज हम लोग जो डिस्कस किए वो क्या चीज में डिस्कस किए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो रहा है,
सेकेंडली कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, और थर्डली nth टर्म कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एट द एंड सिर्फ एक 5 मिनट का और रहेगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले हम नंबर लाइन से प्लॉट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या ये चीज आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 टर्म ऑफ द एपी इज 6। तो या इसको मान लिया फर्स्ट टर्म को कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे 7 टर्म। ठीक है, यहाँ पे कहीं आया 21st टर्म, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द 26। ये कौन सा टर्म रहा, 26। तो इसका वैल्यू इजात है, कितना है इसका वैल्यू 6 है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है, -22, और इसका वैल्यू हमको बोल रहे हैं निकालो भाई क्या होने वाला है। हाँ, हम लोगों को पता है क्या होने वाला है, तो -32, बट इस तरीके से निकालना है कि इसका वैल्यू अब क्या होने वाला है। तो सिंपल सा मैटर है और सिंपल सा बात है। क्या बात है कि अगर हम लोग देखिए यहाँ पे तो कौन सा टर्म हुआ, 7 टर्म, यहाँ पे कौन सा टर्म है, 21st, कौन सा टर्म आया, 21st। अगर हम बोले कि दोनों का बीच में कितना टर्म का गैपिंग है, तो कितना टर्म का गैपिंग है, 7 टर्म में ऐसा और क्या ऐड करोगे ताकि वो 21 के पास चला जाए। तो बेसिक है यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 14 टर्म को और ऐड करेंगे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, 21st टर्म के पास। कहाँ चले जाएंगे, 21st टर्म के पास। अब अगर हम देखें कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे जो लिखा गया है ये लोग में कितना का इंप्रूवमेंट रहता है, यहाँ पे वैल्यू कितना था, 6 था, और ये कहाँ चल गया, -22। ये 6 था और ये कितना चल गया, -22। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका वैल्यू में जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो -22 एंड -6, -22 एंड -6, और ये ओवरऑल कितना आया, -28। कितना आ रहा है, -28। अगर कोई इंसान 6 से लेकर उसको बोला गया है कि -22 की तरफ जाना है, तो 6 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि -22 जाएगा, तो सबको पता है 6 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो -28। तब कहाँ चल जाओगे, -22 के। ठीक है, अब एक बात है, यहाँ पे जो टर्म का जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना टर्म का गैपिंग था, 14 टर्म। और हम लोग देखेंगे कि अगर एक टर्म से दूसरा टर्म की तरफ शिफ्ट करना है तो वहां पे जो कॉमन डिफरेंस आता वो कितना आता था, 1 का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो गैपिंग हो वो कितना का हुआ, 14 टर्म। मतलब ये दोनों का बीच में जो कॉमन डिफरेंस का फासला रहेगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस गैप लिख दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस का गैपिंग बिटवीन कहां से कहां तक, तो बिटवीन 7 एंड 21st टर्म। कितना का गैपिंग होगा, तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा था, 14, और हम लोग को पता है एक टर्म में कितना होता है, d से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 इंटू डी। क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो 14 इंटू डी, ये जो फासला आ रहा है ये कुछ नहीं है, ये फासला क्या है, यही गैप का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था गैपिंग का फुलफिलमेंट, -28। क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -2। कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -2। हम लोग को निकालना क्या है भाई, 26 का वैल्यू। हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं कि 7 से लेकर 26 तक जाए, लेकिन यहाँ तक के गैपिंग क्यों निकालना है, यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है कि ये 21st है और ये कितना है, 26। अगर 21 से लेकर 26 की तरफ हम लोग शिफ्टमेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे देखिए कितना का गैप हुआ। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो गैपिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं छोटा सा, अगर हम लोग 21 से लेकर 26 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कितना का गैप आ रहा है, कितना टर्म का गैप आ रहा है, टर्म गैप कितना हो, 21 से 26। तो क्या ये 5 का गैपिंग हुआ या नहीं हुआ, और एक गैपिंग में डी, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 इंटू डी का डिफरेंस। मतलब अगर एक इंसान 21st से 26 के तरफ अप्रोच करने वाला है तो ये 21st में कितना को ऐड करना पड़ेगा, तो 5 इंटू डी। तो 5 इंटू डी, और डी यहाँ से कितना निकल कर आता है, -2। तो क्या हम लिख सकते हैं 5 इंटू -2 एंड दिस इज व्हाट, तो -10। मतलब अगर हमको टी ऑफ 26 चाहिए तो टी 26 क्या है, तो टी 21st में और कितना ऐड करोगे, तो -10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -22 एंड -10, दैट इज क्या, तो -32। दोनों तरफ से आंसर आ रहा है। ठीक है, ये विजुअलाइजेशंस के लिए हो गया कि यहाँ से यहाँ जो गैपिंग जा रहे हैं वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना कि अगर एक टर्म 7 से लेकर 21st तक जा रहा है तो ये दोनों का बीच में कितना टर्म का गैपिंग हुआ, 14 टर्म। और एक टर्म का गैपिंग में जो कॉमन डिफरेंस आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो कितना का होता है, डी का होता है। तो ये दोनों का गैपिंग होता है कितना का हो जाएगा, 14 ऑफ डी। दिस इज द बेसिक जो तुम लोग को टर्म के बारे में जानना है। ठीक है, एक लास्ट चीज हम लोग देखेंगे और आज का क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टर्म से रिलेटेड, गैपिंग से रिलेटेड और nth टर्म। अब हम लोग जो बात करने वाले वो बात करने वाले कॉमन डिफरेंस से लेकर, एकदम छोटा सा बात है, इस चीज को कहीं पे आराम से लिख देना नोट करके। ठीक है, अगर हम बोले A1 है, ये A2 है, ये A3, A4, A5 और ये कहां तक जा रहा है, AN तक। और ये जो है वो क्या चीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या चीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये दोनों टर्म या कोई भी टर्म अगर हम उठा रहे हैं, अगर ये दो टर्म उठाए तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है,
सेम आने वाला। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 ये क्या है, A2 माइनस A1 क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। एक और तरीका से कॉमन, हाँ ना, एक नाम को मन में गया ना, एक ही कॉमन डिफरेंस को और निकालना, और निकालो। अगर हम लोग ये दो को पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ A2 और ये क्या हो गया A3, तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है A3 और उसका जस्ट पहले क्या है A2, तो क्या हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि A3 माइनस ऑफ A2, ठीक है। कोई बोला नहीं और पिक करना, तो ये दोनों को पिक कर लिया। यहाँ पे क्या है फोर्थ टर्म और यहाँ पे क्या है फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म माइनस ऑफ फोर्थ टर्म, और ये जितना निकल रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली एक फिक्स्ड क्वांटिटी, और ये फिक्स्ड क्वांटिटी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और यही फिक्स्ड क्वांटिटी जो सेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इन एपी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे क्वेश्चंस आते रहता है, ठीक है। तो ये चीज को नोट कर लेना है, इस चीज को कहीं पे लिख लेना अच्छा से। अब अगर हम सेम पे क्वेश्चन दें, फॉर एग्जांपल 3 7, ठीक है, 11 x, ठीक है, y आर इन एपी, ये क्या चीज में है, एपी में। फाइंड x इंटू वाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन है, ये पे बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, कि अगर ये सीरीज जो है अगर ये एपी में है, मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे x निकालना, मतलब ये दो पार्ट को हम पकड़े तो यहाँ पे x और ये क्या हुआ 11, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, तो x माइनस 11। अब कहीं से भी जहां से वैल्यू मेरा नोन है वहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये दो मेरा वैल्यू जो था वो क्या था, नोन था। सेकंड टर्म कौन सा हुआ 7, और उसका जस्ट पहले टर्म कौन सा है 3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो 7 माइनस 3। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी सेम, तो यहाँ पे x माइनस 11 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना होगा 4, और यहाँ से x जो इजात होकर आएगा वो कितना आएगा 15, x कितना आएगा 15, सेम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ये रहा आज का क्लास, ठीक है। आज हम लोग बहुत सारा बेसिक चीज डिस्कस किए दैट इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। होप यू ऑल लव द वीडियो, ठीक है। कल हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे कि सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, मेनली जो होगा यहाँ पे एवरेज क्या होता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, एंड कॉमन डिफरेंस जब लेस देन 0 होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। टिल देन यहाँ तक रिवाइज करो, चीज को देखो। थैंक यू।